जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के बारे में। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर दिखाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये आप मेरे नंबर देख सकते हो। यहाँ पे मेरा जो रीजनिंग का जो स्कोर है 25 आउट ऑफ 25, 25 करेक्ट है, 50 स्कोर है। एंड मैंने टाइम ले रखा है 18 मिनट 26 सेकंड। मैं आपको सब समझाऊंगा मैंने टाइम क्यों ये बता रखा है। देखिए 12 मिनट में क्यों बोल रहा हूँ, मैं 12 मिनट में रीजनिंग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, एक और स्कोर देख लीजिए मेरा। ये 183 स्कोर आए थे, जो कि टेक्स्ट बुक का ही फुल लेंथ मॉक है, जो कि 33 मॉक था। उसमें मेरे रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 आए थे 19 मिनट्स में। अब मैं आपको बताऊंगा मिनट्स को कवर कैसे करना है। आपको देखो, फुल लेंथ मॉक में मिनट्स को कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आप सेक्शनल मॉक्स में आप क्या कर सकते हो, आप जो मिनट्स वगैरह होती हैं उनको कवर कर सकते हो। बट आप अब आप बोलोगे सर मैं तो पेपर देने वाला हूँ, उसमें फुल लेंथ मॉक होगा। देखो, आप बेसिकली अगर आप चल रहे हो इस एरिया में, देखिए अगर आप समथिंग समथिंग 15 मिनट से समथिंग समथिंग 16 मिनट तक अगर आप चल रहे हो फुल लेंथ में मॉक में, ठीक है, आप बोल भी सकते हो समथिंग 19 मिनट भी जा सकते हो। अगर आपका रीजनिंग, सॉरी, अगर आपका मैथ्स और अगर आपका इंग्लिश परफेक्ट है तो आप 19 मिनट भी इसमें ले सकते हो। देखो पेपर है, पेपर से खेलना है, आपको खेलना आना चाहिए। आप यहाँ पे टाइम दोगे तो कहीं और जगह टाइम आपको कम करना पड़ेगा। आपको पता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो मॉक है, ये रीजनिंग का सबसे पहला क्वेश्चन आप चेक करके बताइए, क्या इस क्वेश्चन को आपको देख कर लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे। और कितने सेकंड में किया मैंने, 19 सेकंड्स में किया, और एवरेज क्या है 41 है। 19 और 41 में कितना अंतर है भाई, 2x का अंतर है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने ये अटेम्प्ट कैसे किया, किस तरीके से अटेम्प्ट किया और कैसे मेरे ये नंबर आ गए मेरे इतने, ठीक है। अ, देखिए, यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे 1 का है, यहाँ पर कितना डिफरेंस है 4 का है, ठीक है। यहाँ पर कितना डिफरेंस है 9 का है। मेरे माइंड में तुरंत की तुरंत क्लिक किया, चौथे या पांचवें सेकंड पे आपके माइंड में भी क्लिक कर देना चाहिए, ठीक है। क्या क्लिक करेगा, आपको 1 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है और 3 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। ये क्लिक अगर नहीं कर रहा है ना कहीं आपकी प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी है, क्योंकि ये पूरा क्लिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अगला क्या आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा ना, और वो 16 होता है। 15 में अगर आप 16 जोड़ेंगे तो कितने आते हैं भाई, 15 में 16, 6 और 5 11, 1 2, यहाँ पे 31, और 31 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये आंसर में। देखिए कितना जल्दी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। आपको माइंड में क्या होता है, एक कनेक्शन क्लिक करना चाहिए। अगर कनेक्शन क्लिक कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो आप उस क्वेश्चन को लेके बैठ रहे हो, फिर ऐसे हाथ में हाथ ऐसे करके देख रहे हो, तो भाई देखो मैं आपको बता दूं, उस क्वेश्चन को देखो ही मत, स्किप कर दो तुरंत की तुरंत, अगर आपके माइंड में कनेक्शन क्लिक नहीं कर रहा है। रीज़न यही है कि यहीं पर टाइम वेस्ट होता है और यहीं पर हम सोचते रह जाते हैं कि भाई हमारा टाइम कहाँ चला गया। रीज़न यही है, कोई क्वेश्चन क्लिक नहीं कर पा रहा है तो उसको स्किप करो, भाड़ में जाने दो ना। उस क्वेश्चन के चक्कर में दूसरे क्वेश्चन की काहे के लिए वो कर रहे हो, उस क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन के तो नंबर आ सकते हैं ना उस क्वेश्चन के चक्कर में। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपके माइंड में कनेक्शन क्लिक करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई इसमें, ठीक है। चलिए, दिव्या इज सिटिंग 15th फ्रॉम द लेफ्ट। अब आपको पता है, अगर आपने इसका फॉर्मूला पढ़ रखा होगा तो इसे कर देंगे, नहीं तो आप गिनते गिनते परेशान हो जाओगे। यहाँ पे 15 बनाओगे, फिर ऊपर 14 लिख दोगे, इधर की साइड 14 कॉलम बनाओगे, फिर उसके बाद 72 कॉलम बनाओगे, फिर उसके बाद गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बेसिक वाला बच्चा देखो ये करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर कहीं ना कहीं से वीडियो देख रखी होगी या फिर कहीं ना कहीं से पढ़ रखा होगा तो उसके फॉर्मूला पता होगा भाई। अगर हमें राइट से निकालना है तो क्या करना पड़ता है, 72 में से इसको माइनस कर देते हैं 15 को, ठीक है। माइनस होकर 12 में से 5 के कितने आते हैं, 7 आ जाता है। देन उसके बाद 6 में से 1 गया, 5 आ जाता है, और 57 इसमें +1 ऐड कर दो। अगर फॉर्मूला पढ़ रखा होगा भाई उसने तो डेफिनेटली वो +1 ऐड करके 58, और विद इन 13 सेकंड के अंदर वो आंसर दे देगा, विद इन 30 सेकंड के अंदर, क्योंकि इसमें करना ही क्या था, क्वेश्चन दिखा 72, ठीक है, दिव्या सेटिंग 15, लेफ्ट से देख लिया, लेफ्ट हैंड हो गया। अब राइट से निकालना है अपने को, 72 देखा, 72 में से 15 माइनस करो, 57 आ जाएंगे, 57 +1 58। लो, 12 सेकंड और 13 सेकंड में ज़्यादा बोल दिए, 9 सेकंड में ये खत्म हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, तो 9 सेकंड में गारंटेड आप भी कर सकते हो भाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, मेरा टाइम क्या है 31। देखो सिलोजिज्म में थोड़ा सा वीक हूँ मैं, मतलब वैसे वीक नहीं हूँ, बट हाँ कह सकते हो आप थोड़ा सा वीक हूँ, दैट्स वाई 31 है, नहीं तो कोई नॉर्मल बच्चा होता है वो 25 सेकंड्स में कर देता। देखो ऑल येलो रेड, ऑल येलो रेड, ठीक है, ये करेगा बिल्कुल डेफिनेटली, ऑल येलो रेड दे रखा है। देन उसके बाद सम येलो इज वाइट, यहाँ पर सम येलो इज वाइट, ठीक है, ऑल रेड आर वाइट, ऑल रेड वाइट नहीं हो सकते। यहाँ पे
यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे डब वाई भी तो है ना, वाई भी तो हो सकते हैं भाई। डेफिनेटली ऑल रेड वाइट तो नहीं होंगे, कुछ वाई भी हो सकते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। सम वाइट इज येलो, सम वाइट येलो दे ही रखा है इसमें, ठीक है। सम येलो इज वाइट लो ही, इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं थी भाई। सम रेड इज येलो, सम रेड इज येलो, बिल्कुल डेफिनेटली भाई दोनों ऑप्शन टिक कर रहे हैं, ठीक है। 25 सेकेंड्स के अंदर अगर आप ये क्लिक करोगे तो हो नहीं सकता। देखो एक और चीज़ बता दूं, बहुत सारे बच्चे हैं वो वेन डायग्राम से जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 50 और 100 वाले कॉन्सेप्ट से जाते हैं। भाई मैं बता दे रहा हूँ, अगर 100 और 50 कॉन्सेप्ट अगर आपको लगाना है तो भाई भूल जाओ उसे पेपर में। क्योंकि अगर आप पेपर में उसे लगाने बैठ गए ना तो भाई पूरा डेफिनेटली 1 मिनट सिलोलिज्म के क्वेश्चन में जाना कंपलसरी है, कंपलसरी है भाई 1 मिनट जाना। ऑल में क्या दे रखा होता है, 100 और 50, मैं बता देता हूँ तब भी। सब में क्या देता है, 50 और 50। क्योंकि अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन करना चाहता है तो उसको भी ट्रिक किया जा सकता है, आप इसको लिख के नहीं कर सकते, आपको डेफिनेटली आपको मन में लेके चलना पड़ेगा। ऑल 50 मतलब ऑल तुम्हें देखते ही याद आना चाहिए, 100 50, ऑल का 50, ऑल का 100 50, सम का 50 50, सम नोट का 50 100, ऐसे तुम्हें आनी चाहिए। अगर मन में अगर तुम्हें आते हैं भाई ये सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली आप 100 50 का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हो, और 25 सेकंड्स में उसको भी किया जा सकता है। तो ऑल रेड और वाइट हो जाएंगे, ऑल के 50 100 में 100 होता है, वाइट वाइट होता है 50 में से 50। बट यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे कंफ्यूजिंग पेयर है। और कंफ्यूजिंग पेयर में क्या होता है भाई, यहाँ पे 100 50 वाला मेथड हो जाता है कैंसिल। That's why I suggest you Venn diagram. Venn diagram is very important method for all of you. ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर थर्ड को 31 सेकंड की जगह 25 सेकंड्स में करता तो मेरे 6 मिनट 6 सेकंड यहाँ पे बचते, तो 6 सेकंड में पहले जल्दी कर सकता था, है ना, कर सकता था कि नहीं, डेफिनेटली मैं कर सकता था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ऑड वन आउट, देखो 9 सेकंड लिए मैंने, यहाँ पर मैंने कितने सेकंड्स लिए हैं, ये 9 सेकंड दिख रहे हैं। 9 सेकंड की जगह अगर आप इसमें 4 सेकंड लगाते क्या होता है, और 4 सेकंड में क्यों बोल रहा हूँ, पहले आप क्वेश्चन देखो, बस सिर्फ आप क्वेश्चन देखो। डेट्स वाई आई, मतलब मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूँ 4 सेकंड क्यों। क्वेश्चन देखा, आपको पता है चारों कॉलम दे रखे होते हैं, आपको पता है ऑड वन आउट निकालना होता है। अब ऑड वन आउट में कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर इसमें ये इसका छोटा वर्जन है ना, मिनी वर्जन, ये बिग, ये मिनी, बिग मिनी, बिग मिनी, बिग मिनी, मिनी नहीं है, 5 है, ये 5 है, ये पेंटागन है, ये स्क्वायर है। तो यहीं पे आपको देखते ही समझ में आना चाहिए था, यहाँ पे 2 सेकंड हो, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, ठीक है। मान के चलो 2 सेकंड ले भी रहे हो, तो यहाँ पे देखो एवरेज 9 है। तो डेफिनेटली आपको ये तीनों एक साथ दिखने लगेंगे, तीनों जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना तो तीनों एकदम से दिख जाते हैं भाई। और तीनों को आप एलिमिनेट कर पाओगे अच्छे से। चौथा वाला आपको देखेगा डिफरेंट, डिफरेंट पे ज़्यादा ज़्यादा हमारी आंखें जाती हैं, तो डिफरेंट जल्दी दिख जाएगा इसमें। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि 6 सेकंड में किया जा सकता था, किया जा सकता था कि नहीं, बिल्कुल किया जा सकता था। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। देखो ये टाइम टेकन था, 21 सेकेंड्स मैंने किए, 20, बट आप पता है यहाँ पर फंस सकते हो। यहाँ पर अगर इस लाइन को अगर मैं ढंग से नहीं पढ़ा है ना, तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से फंस सकते हो। अर्जुन इज फेसिंग टुवर्ड साउथ, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है। और यहाँ पे अर्जुन का जो फेस है ना वो इसकी तरफ है, इसकी तरफ। अगर इससे बनाने चलोगे ना तो ये बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है, बच्चा देखता है डायरेक्शन का क्वेश्चन है, सीधे पढ़ना स्टार्ट कर देता है, ही वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड ईस्ट, तो ईस्ट में इधर ले जाएंगे इधर। बट अगर यहाँ पे होगा तो क्या होगा, ये वेस्ट नहीं रहेगा, ये ईस्ट बन जाएगा गुरु, और ये क्या बन जाएगा, ये वेस्ट बन जाएगा। समझ रहे हो, ये डायरेक्शन के क्वेश्चन में ये खेलता है एग्जामिनर, यहीं से खेलता है। और डेट्स पे आपका समय कहाँ जाता है, इंक्रीज होता है। और समय जब इंक्रीज होगा तो आपको पता है यहाँ पे 12 मिनट की जगह जो समय इंक्रीज होगा वो 19 मिनट या 18 मिनट पे पहुंच जाएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन ये हो गया, ऐसे 2 3 क्वेश्चन और हो गए तो भैया हो गया। 2 मिनट तो लेके चलोगे डेफिनेटली यहाँ पे। अगर आप फंस जाते तो 2 मिनट पक्का कंपलसरी, मैं कह सकता हूँ 2 मिनट पक्का लेते, ठीक है। यहाँ पे अगर साउथ से बनाएंगे तो आप बना ही लोगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि यही चीज देखनी होती है, सबसे बड़ी बात यही चीज देखनी होती है, ठीक है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे बैगेज स्मॉल, यहाँ पे वैल्यूज दे रखी हैं 4 8 9, ठीक है। ये 4 8 9, अगर आप इसे देख के और इसमें स्मॉल इज टॉलर, इज और इज
आपको पता है अगर ऐसे वाले क्वेश्चन कर रखे होंगे तो आपको सिमिलर क्वेश्चन देखने पड़ते हैं, सिमिलर चीज़ों को एलिमिनेट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें इनमें से देख पाओगे। 9 दिख रहा है, यहाँ पर भी 9 दिख रहा है, और इन दोनों में सिमिलर चीज़ें क्या थी बताइए? स्मॉल भी था और इज भी था। तो 892 है तो 8989 स्मॉल और इज, अपन दोनों को कोड मिल गया इसमें। अगर आप इस कोड को कम से कम नहीं तो आप इसको 9 सेकंड में आप ढूंढ सकते हो ना, 9 सेकंड में आराम से ढूंढ सकते हो कि नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना 9 सेकंड में ढूंढ सकते हो कि नहीं। अब यहाँ पे दे रखा है टॉलर इज ग्रेटर एज 892, यहाँ पे इन दोनों का ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। अब टॉलर इज बिगर, इज का हमें कोड पता है 8 और 9 में से डेफिनेटली है, तो 8 यहाँ पे इज का कोड हो जाएगा, समझ लो। और उसने पूछा क्या है? बिगर का पूछा है। और टॉलर, यहाँ पे टॉलर यहाँ पे भी आया था, और टॉलर की वैल्यू 2 दे रखी है, समझ रहे हो, और 2 भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप क्या बोल सकते थे? बिगर का आप 6 नहीं बोल सकते थे। चलो 9 सेकंड यहाँ ले लिए, और यहाँ पर भी 9 सेकंड लेके चलो, तब भी 18 सेकंड होते हैं। आपको ये कोड पता चल जाएगा 2 सेकंड में। 20 सेकंड में आप इसको टिक लगा के निकल सकते थे यहाँ से। 6 पे टिक लगाते और निकल जाते, आंसर आपका सही हो जाता। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर आपकी 2-2 सेकंड अगर हर हर क्वेश्चन में भी बचती हैं, तो समथिंग समथिंग 50 सेकंड हो गए, और 50 सेकंड लगभग 1 मिनट के कारण होती है ना? लगभग मान लो, या मतलब किसी क्वेश्चन में 3 सेकंड बचा ली, तो डेट्स वाई मैं बोल रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट मान लो। और 1 मिनट में आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो मैथ्स का, जो क्वेश्चन आपको फंसा गया था उस क्वेश्चन को एंड में आप उसमें क्या कर सकते हो, एंड में आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। यहीं से टाइम देखा जाता है। यही होता है वो टाइम जो आपका नंबर को इंक्रीज करता है, जो आपके नंबर को इंक्रीज करने के साथ साथ रैंक बनाता है, और रैंक के साथ साथ आपको जॉब दिलवाता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टाइम को सेव कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आपको ये याद रखना, आप अब आगे से ये भूलोगे तो नहीं ना, मत भूलना भाई, ठीक है? अब यहाँ पे देख लो, अब ये वाला क्वेश्चन है। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या देखना होता है भाई? आपको पता है N13 होता है, J10 होता है, W23 होता है। आप 27 सेकंड मैंने लिए हैं, आप मुझे लग रहा है इसमें 20 सेकंड भी नहीं लोगे ना भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन दे रखा है ये। S19 होता है, L12 होता है, A क्या होता है, 1 होता है। आपको दिख रहा है 13 से क्या जा रहा है 19 पे, 13 से 19 पे कितना होता है, 6 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 6 ऐड कर दो, 14 में 6 20, टी आ जाएगा, ठीक है? टी आते ही आपका ऑप्शन एलिमिनेशन, अच्छा सब में टी दे रखे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जी एक टैन होता है, और यहाँ पे 12 दे रखा है, तो +2 हो रहा है। डब्लू में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 क्या होता है, वाई होता है। तो टी वाई 2 मिल गए, देखो ऑप्शन तो यही एलिमिनेट हो गए दोनों। अब बचे कितने, 2 ऑप्शन बचे। तो ए, डब्लू से ए पे कितनी जल्दी जा रहा है, डब्लू से ए पे कितनी जा रहा है, 23 होता है डब्लू, और 3 और मतलब +4 हो रहा है, 19 से +4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डब्लू मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? टी वाई डब्लू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितने में? मान के चलो आपने ये वाला फॉर्मूला पकड़ने में कितने सेकंड ले लिए, 10 सेकंड ले लिया। फिर इस फॉर्मूले से इसमें लाने के लिए और 10 सेकंड ले लो, यहाँ पर फिर से बच गई 7 सेकंड। मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस में मैंने ऐसा कर दिया जो मैं टाइम नहीं ले सकता था, बट मैंने वहाँ पर भी टाइम लिया। इस क्वेश्चन को मैं 25 सेकंड मान लो, यहाँ पर 2 सेकंड बच सकती थी मेरी। अरे एक एक सेकंड कीमती होती है पेपर के लिए भाई, एक एक सेकंड, समझ रहे हो? तो इस क्वेश्चन में मैं कुछ कुछ सेकंड बचा सकता था ना। तो इसी तरीके से आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करना होता है। पेपर में अपना जो रूटीन होता है, जैसे नॉर्मल बंदे का क्या रूटीन होता है, पहले जीएस करेगा, उसके बाद इंग्लिश करेगा, उसके बाद रीजनिंग करेगा, और उसके बाद मैथ्स करेगा। नॉर्मल बंदे का ये होता है। आप क्या करो, आप मैथ्स को ही उठा लो अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो पहले रीजनिंग उठा लो। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो पूरा इंग्लिश उठा लो। और कह नहीं सकता मैं जीएस सबकी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि जीएस भाई किसी की स्ट्रॉन्ग नहीं होती भाई। कहाँ से पूरा अंधेरा सागर है, पूरा ब्रह्मांड सागर है एक तरीके से। पूरा सागर ऐसा है कि जितनी डुबकी लगाओगे उतना उतना कम है। तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, जीएस एक ब्रह्मांड है, जितना पढ़ लो उतना कम है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी जो रीजनिंग की जो कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, उन खामियों पे अपना वर्क कर सकते हो। वर्क करने के साथ साथ अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हो। इंक्रीज करने के साथ साथ रैंक भी इंक्रीज होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके साथ, ठीक है? आपके देखो नंबर इंक्रीज होंगे तो आपका जो स्टेमिना होगा, या फिर कह सकते हो आपका दिमाग जो वर्क करेगा, बूस्ट होगा एक तरीके से, ठीक है? आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से आनी चाहिए। आपको पता है कि आपको रीजनिंग क्या देता है, नंबर देता है। और रीजनिंग पूरे 50 आउट ऑफ 50 लाने की हर बंदा हिम्मत रखता है, क्योंकि भाई हर बंदे ने रीजनिंग बहुत अच्छे से करी होती है, ठीक है? कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस में पैनिक हो जाते हैं, डेट्स बाय क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं, डेट्स बाय उनके 33 से लेकर 34 तक उनके नंबर रह जाते हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस को देखते ही छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कौन से क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हैं, और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का मतलब क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ। ये देखो, ये वाला बैक करो 13 वाला,
इस क्वेश्चन को देख के बंदा ज़्यादातर यहाँ पे निकल जाता है। अब मैं आपको बता दूं, देखो 55 सेकंड मैंने लिए हैं, डेफिनेटली मेरे को 55 सेकंड लेनी नहीं चाहिए थी क्योंकि 40 सेकंड में ये क्वेश्चन हो सकता था, बट एवरेज यहाँ पे 1 मिनट 26 सेकंड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 2 मिनट में भी करते हैं, 3 मिनट में भी कर सकते हैं। और आपको पता है अर्थमेटिक में अगर आपने एवरेज पढ़ा है तो डेफिनेटली आप एवरेज को मतलब समझ चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो 55 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स में भी करे होंगे, बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है। तो एवरेज टोटल का मिला के होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो इस चीज़ को फॉलो कर पा रहे हो। एन है, एन से यहाँ पे ओ रहा है, +1 हो रहा है, दूसरी वैल्यू का +1, यहाँ पे देखो ANIMAL, देखो मैं करता तो मैं वहीं पे कर लेता, बट मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिख के बता रहा हूँ। OZNHM और Z, ए से जेड -1, ये +1, देख पा रहे हो, ए से जेड -1, LM +1। आप ये चीज देख पा रहे हो ना, MN +1 और I और HI ये -1। तो क्या हो रहा है, आप ये पूरा पैटर्न फॉलो कर पा रहे हो ना। तो एलिफेंट का क्या हो जाता, देखो ELEPHAN और T। अगर यहाँ पे ई से +1 क्या होता है बताइए, ई से -1, पहली बात तो डी हो जाएगा। और एल से +1 LM, देखो MD मिल गया। MD कहाँ दिख रहा है, MD कहाँ दिख रहा है, MD का देखो ये ऑप्शन कट गया, देख पा रहे हो। यहाँ पर आप 25 सेकंड में इतना तो कर ही सकते थे ना। अगली 25 सेकंड में अपना आंसर निकाल लो, सिंपल सा। पीछे की वैल्यू देखो, यहाँ पे 2 4 6 और 8, पीछे की वैल्यू देख लो। टी से यहाँ पे पीछे की वैल्यू +1 हो रही है, टी यू, यहाँ पे यू आने वाला है। और एन, एन से -1 होगी, एम आ जाएगा, यू और एम होंगे पीछे। तो यू और एन, देखो यू और एम मिल गया, आंसर मिल गया। 25 सेकंड में आप ये वाली वैल्यू करते हैं, क्या लगता है आपको 10 सेकंड में आप निकाल देते? मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप 10 सेकंड में निकाल दोगे इसको, इन वाली चीज़ों को, इस वाली चीज़ को 10 सेकंड में, पूरा क्वेश्चन नहीं, इस वाली चीज़ को 25 सेकंड में अगर आप फॉलो कर पा रहे हो पूरी ए टू जेड को, इसको 10 सेकंड में, तो डेफिनेटली 35 सेकंड्स में हो सकता था ये क्वेश्चन। यहाँ से आपकी कितनी मिनट बचती, कितनी सेकंड्स बचती, 20 सेकंड्स। बहुत बड़ी बात है, एक क्वेश्चन को पढ़ के आप कर भी सकते हो। ज्योमेट्री के क्वेश्चन, अगर फिगर वाला क्वेश्चन दे रखा है तो आप क्वेश्चंस को पढ़ के कर भी सकते हो 20 सेकंड में, इतना होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना हो सकता है, मैं भाई ऐसी बकबक नहीं कर रहा हूँ, मैंने करके देखा है, अपने ऊपर अप्लाई करके देखा है, तभी मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से आप अपना पूरा टाइम टू टाइम सेव कर सकते हो। मैंने आपको अपने नंबर दिखाई दिए, मेरे नंबर में अगर आपको दिख रहा हो कि भाई टाइम सेव हो रहा है, तो आप इस चीज़ को फॉलो करो। अगर आपको दिख रहा है कि मैं फालतू की बकबक कर रहा हूँ, तो मत करो भाई। देखो मैं, मेरा काम क्या कर रहा है, मेरा कर्तव्य क्या है भाई, मेरा आपको समझाना है। अब आपका कर्तव्य क्या कहता है भाई, आपका कर्तव्य ये कहता है कि आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो तो कहीं और से ज्ञान ले लेना, पर ज्ञान जरूर ले लेना, क्योंकि आपको जॉब लगानी है भाई, ठीक है। घर का एक संस्कारी बेटा बनना है, संस्कारी बेटी बनना है, कुछ भी बन रहा है भाई, संस्कारी बनना है, समझ रहे हो ना भाई। एक अच्छा आदर करने वाला, एक अच्छे तरीके से नौकरी करने वाला एक व्यक्ति बनना है, जो कि अपनी सरकारी नौकरी के साथ साथ अपने को रेस्पेक्ट भी मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ों भाई देखो, ऐसे टाइम सेव कर सकते हैं। आपको फॉलो करना है, कर लीजिएगा भाई, बहुत अच्छा मैंने टाइम अपना सेव करके दिखाया है। इतना ही टाइम में होता है भाई, डेफिनेटली रीजनिंग अगर आपकी 13 से 14 मिनट में हो पा रही है तो समझ जाइए आप मास्टर हैं। रीजनिंग के आप मास्टर समझ लीजिए अपने आप को, 13 से 14 मिनट में 50 आउट ऑफ 50 ला पा रहे हो तो। क्योंकि ये जो 6 मिनट बचाएंगे, वो 6 मिनट आप कहाँ दे सकते हो, मैथ्स में। और मैथ्स मांगता ही भाई टाइम है थोड़ा। कह सकते हो मैथ में मैं 22 या 30 मिनट ले लेता हूँ, बट भाई मेरी एक्यूरेसी मैथ्स में 99% रहती है, 97% रहती है, 96% रहती है, 95 से नीचे ज़्यादातर नहीं जाती है, समझ रहे हो। मैथ्स की एक्यूरेसी के साथ अगर आप कर पा रहे हो टाइम के साथ, अगर एक्यूरेसी अगर आपकी बहुत अच्छी है, डेफिनेटली 100% एक्यूरेसी, तो मैं तो कह रहा हूँ हर क्वेश्चन में आप 1 मिनट लो। मैं तो कह रहा हूँ हर क्वेश्चन में 1 मिनट लो, मैथ्स में 25 मिनट में पूरा क्वेश्चन करो तुम, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि अगर आप यहाँ पे टाइम सेव करेंगे तो वो टाइम को आप वहाँ पे ले जा सकते हो। सबसे बड़ी बात ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पूरा अच्छे तरीके से करो, अपना जितना हो सकता है उतना करो टाइम सेव रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है वहाँ पे 50 आउट ऑफ 50 लाने के बाद भी अपन टाइम सेव कर सकते हैं और वहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश, इंग्लिश कह सकते हो 10 मिनट, मैंने अभी आपको रिजल्ट भी दिखाया था मैंने अपना। वहाँ पे इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 है मेरे, ओली बोर्ड में बहुत अच्छे मॉक्स बनाते हैं ओली बोर्ड वाले। वहाँ पे आप मॉक दे सकते हो, ओली बोर्ड हो गया, द पंडित हो गया, ठीक है। यहाँ पे और हो गया RBK हो गया, रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन हो गया, है ना। ये ये जो इतने सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि भाई कौन सा मॉक बहुत ज़्यादा सफिशियंट रहेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा पेपर की दृष्टि से। देखो सारे ही मॉक पेपर की दृष्टि से हेल्पफुल रहते हैं, जहाँ से जितना ज्ञान ले पा रहे हो उतना ज्ञान ले लो, बहुत बढ़िया रहता है भाई लाइफ में।
समझ रहे हो? बड़े मतलब बड़े लोग क्या के गए हैं भाई, जितना जितना ज्ञान ले पा रहे हो उतना ज्ञान लो। ठीक है, इसी के साथ मैं चलता हूँ भाई, अगली वीडियो में मिलेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश के बारे में बात करते हुए मिलेंगे। इसी के साथ मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।